प्राचीन कहानियाँ प्रतीकात्मक हुआ करती हैं। उन कहानियों का इतिहास और प्रामाणिकता अगर देखने जाएंगे तो वह एक अलग पहलू हो जाता है, लेकिन हर कहानी, हर प्रसंग के पीछे एक ही उद्देश्य रहता है कि हम लोग उन कहानियों को अपने जीवन के साथ जोड़कर उनमें छिपे हुए सत्य से, आदर्शों से, प्रेरणाओं से महाभारत की प्राचीन कहानी है कि अभिमन्यु और अन्य पांडव बंधु युद्ध के मैदान में पहुंच चुके हैं और आज पांडवों को परास्त करने के लिए एक विशिष्ट व्यूह रचना रची गई है। धनुर्धारी अर्जुन को जरासंध भरमाकर किसी और मैदान की तरफ ले गया है। अल सुबह जैसे ही सारे पांडव कुरुक्षेत्र में पहुंचते हैं कि वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि सामने आज एक विशिष्ट प्रकार की व्यूह रचना की गई है। उन्हें लगता है कि वे परास्त हो जाएंगे कि तभी अभिमन्यु अपनी तरफ से कहता है कि काकाश्री, मैं व्यूह रचना में, व्यूह चक्र में प्रवेश करना तो जानता हूं, लेकिन उसमें से निकलना नहीं जानता। सारे पांडव कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो व्यूह रचना को तोड़ते हुए और हम तुम्हारे साथ साथ पीछे चलते हैं। अभिमन्यु हिम्मत करता है और आखिर उस व्यूह रचना में अपने कदम बढ़ा देता है। लेकिन व्यूह रचना इस तरह की गई होती है कि अन्य पांडव बंधु उस व्यूह रचना में कदम नहीं रख पाते और उससे पहले ही पीछे की व्यूह रचना बंद कर दी जाती है और अकेला अभिमन्यु ही उस व्यूह रचना में कदम दर कदम आगे बढ़ता चला जाता है, अकेला रह जाता है। फिर भी अपनी ओर से साहस करता है एक एक कौरव से लड़ने की, यहां तक कि द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कुलगुरु कृपाचार्य, युधिष्ठिर, दुशासन, शकुनी और तो और दानवीर कर्ण, सभी से वह अपनी ओर से मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वह वीर गति को प्राप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। इस कहानी को हम लोग अपने जीवन के साथ प्रतीकात्मक रूप में लेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे अभिमन्यु व्यूह रचना में उलझ गया था, वैसे ही अपन सभी लोग भी अपने अपने चित्त के जंजालों में उलझ जाते हैं। हम लोग उसमें कदम रखना तो जानते हैं, प्रवेश करना तो जानते हैं, लेकिन उसमें से वापस बाहर कैसे निकला जाए ये नहीं जानते। प्रत्येक इंसान, और अगर हम कहेंगे कि प्रत्येक न भी लें तब भी 10 में से 8 इंसान तो यह शिकायत करते हुए मिल जाएगा कि साहब हमें गुस्सा बहुत तेज आता है, हम क्या करें, अपने क्रोध को कैसे शांत करें। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने चित्त के जंजालों में, उसके पागलपन में
कदम रखना तो जानता है, लेकिन उसमें से वापस कैसे निकला जाए यह व्यक्ति नहीं जानता। चित्त के ढेर सारे विकार, ढेर सारे उपद्रव हैं और क्रोध उनमें से एक है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति की यह शिकायत रहती है कि मुझे गुस्सा आता है, अथवा कोई महिला कहेगी कि मेरे पति को तेज गुस्सा आता है, कोई माँ कहेगी मेरे बेटे को बहुत तेज गुस्सा आता है। और आजकल तो वैसे भी गुस्सा एक सर्वसाधारण रोग हो चुका है। जैसे कि समृद्धि हर इंसान को चाहिए, लेकिन क्रोध और गुस्सा यह हर इंसान के पीछे ऐसा पिछलग्गू बना हुआ है कि थोड़ा सा कहते ही आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यही वजह है कि आज का इंसान तनावग्रस्त ज़्यादा है, आत्महत्या ज़्यादा कर रहा है, भाई भाई में टूटन जल्दी हो रही है, सास बहू में कहा सुनी पल भर में हो जाती है। वजह है उसका गुस्सा। अर्थात ये गुस्सा हो, चाहे मोह हो, चाहे माया हो, लोभ हो, प्रपंच हो, राग द्वेष हो, ये कोई भी क्यों ना हो, ये सब चित्त के जंजाल हैं। अपन सब लोग अपनी अपनी वृत्तियों के व्यूह चक्र में उलझे हुए हैं। समस्या यह है कि कोई इंसान अपनी खुद की वृत्ति को समझने की कोशिश ही नहीं करता। हर आदमी अपना समाधान दूसरे के द्वारा चाहता है, जबकि समस्या खुद की है। खुद की समस्या का समाधान दूसरों से कैसे करवाओगे? जिसका समाधान तुम्हें खुद में अपने आप में ढूंढना चाहिए कि कौन सी वजह है कि मुझे गुस्सा क्यों आता है, कौन से निमित्त बनते हैं तब मुझे गुस्सा आता है। बोले साहब दूसरों की गलती हो जाने पर गुस्सा आता है, तो गलती होने पर गुस्सा नहीं आता, दूसरों के द्वारा गलती हो जाने पर गुस्सा आता है। खुद के द्वारा भी तो गलती होती है। खुद के द्वारा गलती होने पर अगर इंसान गुस्सा कर ले तो इंसान की जिंदगी ही सुधर जाए। कहते हैं कि एक दफा एक व्यक्ति पहुंचा एक जैन विद्यालय में, जहां पर कि ध्यान के पाठ सिखाए जाते थे। गुरुकुल था। तो एक युवक पहुंचा वहां पर और एक गुरु के पास गया और जाकर कहने लगा कि साहब आप मुझे जरा बताइए कि मैं कौन हूं, इसका आप मुझे परिचय बताइए, मुझे ज्ञान दीजिए कि मैं कौन हूं। जैसे ही आचार्य ये बात सुनता है, गुरु ये बात सुनता है कि वो सीधा उसको पकड़ता और धक्का देके अपने विद्यालय से बाहर निकाल देता है। उसको और तेज गुस्सा आता, बोले ये कौन सा तरीका हो गया, मैं तो पूछने गया, मेरा आध्यात्मिक प्रश्न था, आध्यात्मिक जिज्ञासा थी कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं, और उसके बदले मुझे धक्के देकर निकाल दिया गया। तो वो गुरुओं के गुरु के पास पहुंचा, अर्थात जिससे उसने प्रश्न पूछा था उसके गुरु के पास गया और जाकर के शिकायत की कि भंते, मैंने आपके शिष्य से पूछा कि मैं कौन हूं, इसका ज्ञान देने के बजाय उन्होंने मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गुरु उसकी बात को सुनकर हंसा और कहने लगा कि मेरे शिष्य ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, मेरे शिष्य ने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तुमने सवाल ही ऐसा किया कि तुम्हें धक्के देकर के बाहर निकाला ही जाए। तो बोले मैंने ऐसा कौन सा सवाल कर दिया? बोले बेवकूफ, जो सवाल तुम्हें अपने आप से करना चाहिए था वो सवाल तुम मेरे शिष्य से जाकर पूछता है। जो सवाल तुम्हें अपने आप से करना चाहिए था कि मैं कौन हूं, तो ये सवाल का जवाब मेरा शिष्य क्या देगा? पूछना है स्वयं का ज्ञान और पूछ रहे हो दूसरे से। व्यक्ति की समस्या ये है कि व्यक्ति अपने आप से अपना सवाल नहीं करता। तब गुरु कहता है अगर तुम्हें हकीकत में सवाल का जवाब चाहिए तो इस सवाल को मुझसे मत पूछो,
एकांत में जाकर बैठो और पलकों को झुकाकर भीतर में अपनी आंखों को खोलो और ध्यान में बैठकर यह सवाल तब तक अपने आप से करते रहो जब तक तुम इस सवाल के जवाब से संतुष्ट न हो जाओ। तब तक अपने आप से यह सवाल करते रहो कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। यह सवाल तब तक करते रहो जब तक कि तुम हकीकत में आने वाले जवाब से संतुष्ट न हो जाओ। वृत्तियों के व्यूह चक्र में अपन सब लोग उलझे हुए हैं। दुनिया में हर कोई व्यक्ति अपने आप से बंधा है, अपने आप से घिरा है, अपनी ही वृत्तियों से घिरा है। ये संसार में जितने भी संबंध निभाए जाते हैं, ये सारे संबंध व्यक्ति के स्वयं के घेरों के चलते ही निभाए जाते हैं। वरना कौन पति कौन पत्नी जन्मे थे तो कह सकते हैं कि मां थी जन्म के साथ, हमारे पिता थे हमारे साथ, लेकिन पत्नी कब आई, पति कब आए? जब आप 25 साल के हुए तब पत्नी और पति आए। तो पति और पत्नी तो बीच का संयोग है, वो तुम्हारा संयोग नहीं है। अपन लोग ढोते रहते हैं उन संबंधों को। ये संबंध क्या है? वृत्तियों का मोह जाल, वृत्तियों का व्यूह चक्र, जिसमें इंसान एक बार फंसता है, जाता है अंदर, लेकिन फिर चाह कर के भी बाहर निकल नहीं पाता। चाह कर के भी आदमी बाहर निकल नहीं पाता। कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है कि इंसान शादी करता है 25 साल की उम्र में, लेकिन मरता है तब तक उस पत्नी को और पति को, उसके संबंधों को निभाता रहता है, ढोता रहता है। गाय लात मारती है फिर भी ढोता रहता है। पत्नी टेढ़े स्वभाव की है तो भी चलती रहती है। कुछ महिलाएं आती हैं और कहती हैं साहब हमारे पति ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं कहता हूँ छोड़ दो। साहब छोड़ कैसे दें? छूटता नहीं है। हर आदमी घिरा हुआ है, अपने ही घेरे में घिरा हुआ है, वृत्तियों के मोह जाल में, वृत्तियों के मकड़ जाल में, वृत्तियों के व्यूह चक्र में अपन सब लोग घिरे हुए हैं। भगवान श्री महावीर ने एक खास सिद्धांत दिया है और वो सिद्धांत कहलाता है लेश्या। लेश्या अर्थात वे वृत्तियां, मन की वृत्तियां, वाणी की वृत्तियां, काया की वृत्तियां जो हमें अपने घेरे में घेर ले, उसका नाम है लेश्या। अच्छी वृत्तियां, बुरी वृत्तियां, किसी भी तरह की वृत्तियां हो सकती हैं, लेकिन जो हमें अपने घेरे में घेर लेते हैं उसका नाम है लेश्या। महर्षि पतंजलि, महर्षि महावीर, महर्षि गौतम बुद्ध, जो भी संसार में महान महर्षि हुए हैं, भगवत पुरुष हुए हैं, वे सारे के सारे लोग स्वयं की मुक्ति का भी मार्ग देखते हैं और अपन सारे अन्य सारे सांसारिक प्राणियों के लिए मुक्ति का मार्ग दे रहे हैं। और मुक्ति का मार्ग यही है कि व्यक्ति उन वृत्तियों के व्यूह चक्र में से कैसे निकले। मेरी समझ से जिंदगी में कोई व्यक्ति अगर अपनी इन वृत्तियों के व्यूह चक्र में से निकल सकता है तो इंसान पहले चरण में या तो तब निकलता है जब इंसान को जिंदगी में कोई बड़ी ठोकर लगती है, ऐसी ठोकर जो इंसान की आत्मा को जगाए, इंसान के दिल को बदले, इंसान के स्वभाव तक प्रवेश कर जाए। स्वयं महावीर ने भी विवाह किया, बुद्ध ने भी विवाह किया, बच्चे भी हुए, पत्नी भी थी, लेकिन महावीर के माता पिता का देहावसान हुआ और अपने सामने जलती हुई मां बाप की चिता को देखा तो उसको देखकर उनकी सोई हुई चेतना, सोई हुई आत्मा जग पड़ी कि शरीर तो नाशवान है, सबका ही शरीर मर जाने वाला है, तो मैं व्यर्थ ही अपनी पत्नी और बच्ची के मोह में उलझा हुआ हूं। मेरे माँ बाप मेरे मोह में उलझे हुए थे, मैं अपनी पत्नी और बच्ची के मोह में उलझा हुआ हूं, मुझे निकलना चाहिए, मुझे मोह की जंजीरों को काटना होगा और उस तत्व की तरफ मुझे बढ़ना होगा
जहां पर मुक्ति का स्वाद मिलता हो, न कि वृत्तियों का व्यूह चक्र उपलब्ध होता हो। महावीर निकल गए, ठोकर लगी, भर्तृहरि को ठोकर लगी। भर्तृहरि को ठोकर लगी थी आम के फल के द्वारा, कि लाकर दिया जाता है आम का फल सौदागर के द्वारा। उनका प्रेम होता है अपनी पत्नी के प्रति, तो भर्तृहरि देते हैं पत्नी को। पत्नी का प्रेम होता है महावत से, वो महावत को देती है। महावत का प्रेम होता है एक गणिका से, वो गणिका को ले जाकर देता है। और गणिका सोचती है मैं अभागिन इस अमृत फल को खाकर क्या करूंगी, इसका सही हकदार तो हमारा नेक नियति से जुड़ा हुआ राजा है, भर्तृहरि है। फल लौटकर भर्तृहरि के पास आता है। ठोकर लगी जिंदगी में, उस फल को देखकर ठोकर लगी कि अहो, जिसके लिए मैं दिन रात इतना मरा करता था, मुझे क्या पता वो मुझसे इतनी विरक्त है। ठोकर लगी। जिंदगी में ठोकर लगनी ही चाहिए इंसान को। ईश्वर को चाहिए कि हे प्रभु, तू हर किसी इंसान को जिंदगी में एक दफा ठोकर दे, क्योंकि इंसान सही तौर पर ज्ञानी किताबों को पढ़कर नहीं होगा, सत्संग सुनने से नहीं होगा। इंसान को सही ज्ञान ही तब होता है जब इंसान को अपने जीवन में सच्ची ठोकर लगती है। हां, वो व्यक्ति अज्ञानी है, मूर्ख है, मूढ़ है, जो इंसान ठोकर लगने के बाद भी बार 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 उसी पत्थर से ठोकर खाता रहता है। अज्ञानी कौन और ज्ञानी कौन? अज्ञानी वो जो एक ही पत्थर से 2 बार 10 बार ठोकर खाए। ज्ञानी कौन? जो एक बार ठोकर लगते ही संभल जाए। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना सा ही फर्क है। तो ठोकर लगती है इंसान को तो इंसान जगता है। मरने के नाम पर तो हर किसी के घर में कोई दादा दादी, काका काकी या कोई परदादा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मरा ही होगा। 4 दिन वैराग्य रहता है, फिर वापस। इसीलिए तो शब्द चल पड़ा है मसानिया बैराग। 2 घड़ी के लिए उठता है, वापस ठंडा। उन्हें लगता है ठीक है दादाजी मर गए, 2 दिन थोड़ा लगता है, लेकिन 2 दिन के बाद वैसे ही। लोग भी कैसे बेवकूफ़ होते हैं जो किसी के मर जाने के बाद मंदिर जाना छोड़ देते हैं। बोले साहब हमारे घर में शोक है, मंदिर कैसे जाएं? तीर्थ में जाना छोड़ देते, बोले हमारे घर में शोक है, अभी हम कैसे जा सकते हैं? गुरुजनों के यहाँ नहीं जाते, सत्संग नहीं सुनते, क्यों? क्योंकि घर में अभी शोक है। और ये जो कहते हैं लोग कि शोक है, वे सारे लोग चाय गर्मा गर्म पीते हैं, आइसक्रीम उनको खाने को चाहिए, समोसा खाने को चाहिए, और शोक है मगर फिर भी 12 दिन तक जो भोजनवारी चलती रहती है उनमें रोजाना मिठाई चाहिए। काहे का शोक है? केवल दिखावा है। कल की ही बात है, एक बहुत बड़े समाचार पत्र के संपादक आए थे और कहने लगे कि साहब 4 दिन पहले ही मेरी माताजी का निधन हो गया, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो 2 भाई थे, एक को देखकर मुझे लगा कि ये आदमी जर्दा तंबाकू का उपयोग करता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो एक काम करो, अगर आप हकीकत में अपनी माँ को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो अपने जीवन में पलने वाले जर्दा और तंबाकू के दुर्गुण को छोड़ दो, यही आपकी ओर से आपकी माँ को श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, बात उनके गले उतर गई, उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने कहा, तर्क दिया कि साहब मैं 30 साल से खा रहा हूं, अचानक कुछ हो जाएगा गड़बड़ तो मैं धीरे धीरे छोड़ दूंगा। मैंने कहा धीरे धीरे आज तक कभी कोई चीज़ छूटी है क्या? किसी से कोई बीवी छूटी है क्या? तलाक कभी धीरे धीरे होता है कि अचानक होता है? सांस धीरे धीरे निकलती है कि अचानक निकलती है? होना होता है तो एक हाथ में होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो उन्होंने छोड़ दिया। बड़े भाई जो बहुत बड़े समाचार पत्र के संपादक थे, तो उनसे मैंने कहा माँ को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो एक काम करो, 5,51,000 रुपया माँ के नाम से निकाल दो और उस धन को
दीन दुखी गरीब विधवा विकलांग या इस तरह के जो जरूरतमंद क्षेत्र हैं उनमें ले जा करके खर्च कर दो। बोले ठीक है साहब मैं कर दूंगा। मैं कर दूंगा नहीं, आज घर जाती ही उसकी व्यवस्था बैठा दो, और अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास आज की तारीख में व्यवस्था नहीं है तो 7 दिन का टाइम ले लो, और अभी अगर व्यवस्था है तो घर जाते ही वो 5.5 लाख रुपए अलग निकाल दो, क्योंकि इस घड़ी में जो भाव हैं ज़रूरी नहीं है कि 7 दिन के बाद वही भाव रहें। अभी तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मारोगे तो काम हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद लोग बोल तो देते हैं साहब हम अपने माँ बाप के नाम पर ये करेंगे वो करेंगे, करते धरते कुछ नहीं है, क्योंकि शमशान या बैराग उठा करता है। ठोकर लगे और लगते ही आदमी अगर जग गया तो जग गया। जिंदगी में ठोकर लगी और ठोकर लगते ही अगर आप बदल गए तो बदल गए। ठोकर लगी और आप संन्यास ले लिया तो ले लिया। सोचते रहे तो सोचते रहे, तुम मारवाड़ मंसूबे डूबी, आज तक कोई कुछ नहीं कर पाया है। सोचते रहते हैं हाँ करेंगे हाँ करेंगे। अपने प्रिय राजनेता हुए हैं जो कहते थे कि हमने देखा है, हम देखते रहेंगे। वो बेचारे अभी तक देखते रहे होंगे, आज भी देख रहे हैं। ठोकर लगने से इंसान जगता है, निमित्त बनने पर इंसान बदलता है। रोज रोज ठोकर लगती नहीं है, रोज रोज निमित्त बदलते नहीं हैं। ये तो ईश्वर के घर से एक संकेत होता है, तुम्हें संभलना है तो बंदे संभल जा, नहीं तो ठोकर लगने पर तू ऐसे ठोकरे खाता रहेगा और एक दिन मरमरा के पूरा हो जाएगा। जागे तभी सवेरा। अपन लोग जब भी जग जाएंगे तभी जीवन का सवेरा है। सवेरा वो नहीं है जो आसमान में सूरज उगने से होता है, सवेरा वो है जो तुम्हारे जगने से हुआ करता है। जन्म वो नहीं होता जो माँ बाप हमें दिया करते हैं, असली जन्म वो होता है जो हम अपने आप को खुद दिया करते हैं। वो असली जन्म है कि हमने अब अपना नया जन्म लिया, नया जीवन दिया अपने आप को, तो ये कहलाता है सच्चा जन्म। मरो उससे पहले अपने आप को एक पुनर्जन्म जरूर दे दीजिएगा। बांझ होकर के मत मर जाइएगा, कुछ पैदा करके मरिएगा। जरा सोचो कि अगर हमारी जिंदगी में अब केवल एक ही दिन बचा हो जीने के लिए, कि कल का अगर भगवान हमें कह दे केवल 24 घंटे का दिन तुम्हें उपलब्ध किया जा रहा है, अब बताओ तुम्हें कैसा जीना है, तो अपन खुद सोचें कि हमें कैसा जीना है। एक दिन का अगर जीवन हो तो हम कैसा जिएंगे? आलस में जिएंगे, बैठे बैठे जिएंगे। उस पूरे दिन को अपन जितना ज्यादा से ज्यादा सार्थकता के साथ जी सकते हैं उतना जीने का प्रयत्न करेंगे। सुबह उठ के आज पूजा पाठ भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, स्पेशल प्रार्थना करेंगे क्योंकि एक ही तो दिन है। दोस्तों से भी मिलेंगे, घर पर अपनी बहन बेटियों को बुला के खाना भी खिलाएंगे, दावत भी देंगे, थोड़ा पिकनिक भी खेलने के लिए जाएंगे करने के लिए, मटर गश्ती भी करेंगे, एक आध अच्छी किताब भी 2-4 पन्ने पढ़ लेंगे, शास्त्र भी 2-4 पन्ने पढ़ लेना पसंद करेंगे। दिन भर में अपन 30 काम निपटा देंगे क्योंकि ले दे के दिन तो एक ही बचा है। अब क्या करें, भगवान भी फ्री में इतने सारे दिन अपन लोगों को दे देता है, इसलिए उस दिन की कीमत नहीं होती। इतने सारे दिनों हमें फ्री में दे देता है, इसलिए उन दिनों की हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। हाँ, अगर भगवान ऐसी कोई व्यवस्था बैठा दे, होनी चाहिए ऐसी व्यवस्था। मुफ्त का ज्ञान अपन लोगों को कोई दे देता ना तो उसकी कीमत नहीं होती है। बाबा रामदेव ने इसीलिए तरीका ढूंढ लिया, बोले मुफ्त के योग भी सिखाऊंगा कोई कीमत नहीं करेगा, पैसा लेके सिखाऊंगा तो बेटे लोग मेरी कीमत करेंगे। यानी टांग ऊंची नीचे करने के भी तुम्हें 1000 देने हैं तो तुम सीख के जाओगे। टांग ऊंची नीची करने के भी 1000 रुपये टिकाओ। ये आर्ट ऑफ लिविंग वाले सांस कैसे ली दी जानी चाहिए ये भी सिखाने के लिए बोले कि 2000 रुपये तुम्हें जमा कराने पड़ेंगे। तो आदमी को पता चल गया कि अगर तूने 2000 के स्वार्थ का त्याग किया है तो तुम उस सांस को भी कैसे लिया जाए उसको गंभीरता से सीखोगे, और मुफ्त में दे दोगे तो। विदेशों में संत लोग प्रवचन देते हैं तो उनकी टिकट रहती है। हिंदुस्तान में सड़क सड़क पर, चौराहे चौराहे पर, हर मैदान में
सत्संग और भागवत चलते रहते, इसलिए उनकी कोई इज्जत नहीं होती। हर दिन जो भगवान हमें देता है, अगर उसकी कोई फीस लगा दी जाए और तुम्हें चाहिए 7 दिन, ज़रूर मिलेंगे, 7,000 दो, तो फिर अगर हमने 7,000 रुपये दिए 7 दिन के, तो हम उसके एक एक मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे। सोने में बोले सोएंगे, सोने के लिए यार 7,000 निकल जाएंगे, ये 7,000 रुपये बोले सो, रात भर सोएगा ही नहीं रात भर आदमी, क्योंकि पैसा दिया है। स्वार्थ का त्याग हुआ है। जीवन का सार्थक उपयोग, जीवन की सार्थक दिशा व्यक्ति तभी दे सकेगा जब इंसान को या तो ठोकर मिलेगी या उसका कोई मोल चुकाना पड़ेगा, कोई निमित्त बनेगा, अर्थात कोई ना कोई खास घटना, खास त्याग होगा, तभी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक आयाम देगा। और जीवन को सार्थक आयाम देने वाला व्यक्ति ही चित्त के जंजालों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर सकेगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, अभ्यास और अनासक्ति के द्वारा हम लोग अपने चित्त की वृत्तियों पर अंकुश लगा सकते हैं, ध्यान और योग साध सकते हैं। कुछ वृत्तियां ऐसी होती हैं जो कि ठोकर लगने से कट जाया करती हैं, लेकिन जिंदगी में रोज रोज तो ठोकर नहीं लग सकती, जबकि हमारे भीतर, हमारे चित्त में, हमारे अंतर्मन में जन्म जन्मांतर की वृत्तियों का ऐसा प्रवाह है, ऐसा संस्कारों का ऐसा घनत्व है कि केवल ठोकरों के द्वारा भी उनको काटा नहीं जा सकता। भगवान ठोकर जिंदगी में एक दफा देता है, कोई रोज रोज ठोकरें नहीं देता। तो हमारे भीतर संस्कारों का जो घनत्व है, वृत्तियों का जो घनत्व है, उनका जो गुरुत्वाकर्षण है, जो कि हमें बार बार अपने भीतर खींचती रहती है वो वृत्तियां, आखिर हम उनको कैसे काट सकते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं, ध्यान के द्वारा हम अपने चित्त की क्लेशकारी वृत्तियों का क्षय कर सकते हैं। प्रश्न है, वृत्तियां क्या हैं? वृत्तियां क्या हैं? वे कैसी होती हैं? उनका प्रभाव कैसा होता है? चित्त के भीतर उठने वाले संस्कारों के घनत्व का नाम ही वृत्ति है। वृत्ति उसे कहते हैं जो हमें कार्य करने की प्रेरणा देती है, उसका नाम वृत्ति है। हमारे भीतर से जो दबाव बनाते हैं, जो फोर्स बनाते हैं, उस फोर्स का नाम है वृत्ति। हमारी प्रवृत्ति को करने के लिए जो प्रेरणा दे, उसका नाम है वृत्ति। प्रवृत्ति है पौधे की तरह और वृत्ति है बीज की तरह। प्रवृत्ति है पौधे की तरह, फल और फूलों की तरह, और वृत्ति है बीज की तरह। भीतर से जो हमें प्रेरणा देने वाला जो तत्व है, उसका नाम है वृत्ति। 3 शब्द हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वृत्ति की प्रेरणा से प्रवृत्ति होती है, और निवृत्ति क्या है? वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों के अंतर्द्वंद से ऊपर उठ जाने का नाम निवृत्ति है। आज हम समझते हैं वृत्तियों को। वृत्तियां 2 तरह की होती हैं, एक है क्लेशकारी वृत्ति और दूसरी है अक्लेशकारी वृत्ति। क्लेशकारी वृत्तियां उन्हें कहते हैं कि जिनके उदय से हम लोग एक ऐसे घेरे में घिर जाते हैं कि जो हमारे चित्त में क्लेश देते हैं, दुख देते हैं, संत्रास देते हैं। हम लोग चिंता और तनाव में, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में जिनकी वजह से हम घिर जाते हैं, उसका नाम है क्लेशकारी वृत्तियां। तो क्लेशकारी वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। पहला है अविद्या। हम लोग किससे घिरे हुए हैं? वृत्तियों से। कबीर का दोहा याद करो, जिसमें वो कहते हैं, चलती चक्की देखकर
क्या है, बोलिए बोलिए। हाँ, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबुत बचा न कोए। अपन सब लोग घिस रहे हैं, पिस रहे हैं, रिस रहे हैं, और हैं सब इसी चलती चक्की के भीतर। संसार में अपन लोग कम पिसते हैं, कम घिसते हैं, कम रिसते हैं, लेकिन अपन सब लोग अपने अपने घेरों में उलझे हुए हैं, उन्हीं में ही फंस रहे हैं, उन्हीं में ही उलझ रहे हैं। ज्ञानी लोग हमें निकलने के लिए कहते हैं पर हम निकल नहीं पाते। ज्ञानी लोग हमें अनासक्ति के लिए कहते हैं पर हम अनासक्त हो नहीं पाते। ज्ञानी लोग हमें अपने जीवन को एक तपोवन बनाकर जीने का अनुरोध करते हैं पर हम इसे तपोवन नहीं, भोगवन बना करके ही इसके आश्रयभूत बने हुए रहते हैं। पहली वृत्ति है, क्या है? अविद्या। पहली वृत्ति है अविद्या। अविद्या अर्थात सत्य को सत्य न जानना, असत्य को असत्य न जानना, वरन सत्य को असत्य और असत्य को सत्य मान लेने का नाम ही अविद्या है। शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर मान लेने का नाम ही अविद्या है। शरीर को शरीर मानो और आत्मा को आत्मा जानो, इस ज्ञान का नाम है विद्या, भेद विज्ञान। अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ने का, अपनी अविद्या नामक मनोवृत्ति को काटने का तरीका यही है कि व्यक्ति शरीर और आत्मा ये दोनों एक भिन्न भिन्न घटक हैं, भिन्न भिन्न तत्व हैं, यह वह हकीकत में जाने। ध्यान के वक्त वह जाने, काया की अनुपश्यना करते हुए, काया की प्रेक्षा अनुप्रेक्षा करते हुए वह भली भांति जाने। देखिए हम अलग कैसे हैं। जैसे कि अभी आप सब लोग यहां आए हुए हैं, तो अभी आप घर से अलग हैं कि नहीं? घर से अलग हैं। तो अपन अभी क्या देख रहे हैं कि हम अभी घर से अलग हैं। अब अगर आप यहां पर बैठे हैं तो जरा बताइए कि अभी आप कहां बैठे हैं, किस पर बैठे हैं? फर्श पर बैठे हैं। तो फर्श से आप अलग हैं या नहीं हैं? फर्श पर क्या रखा हुआ है? गलीचा। गलीचे से आप अलग हैं या नहीं हैं? हैं। शरीर पर हमने कपड़ा पहन रखा है, कपड़ों से अलग हैं या नहीं हैं? यह बात अपन लोग केवल जबानी जमा खर्च में सब कह रहे हैं कि हम कपड़ों से अलग हैं, हम इस फर्श से अलग हैं, हम इस गलीचे से, इस बिछायत से हम लोग अलग हैं। पर क्या हम अलग हैं? आपने ये जो पैंट पहन रखी है, क्या अपन हकीकत में इससे अलग हैं? आपकी जेब में जो रुमाल है, जो पेन है, क्या आप हकीकत में, बोध में अपन लोग क्या इससे अलग हैं? अपन क्या कहेंगे अगर अलग हैं? कहने में तो कह देंगे अलग हैं, पर जैसे ही पेन कहीं छूट जाएगा अपन क्या बोलेंगे? मेरा पेन कहाँ है? मेरा पेन कहाँ है? मेरा आसन कहाँ है? मेरी साड़ी कहाँ है? कहने में हम कहते हैं जबानी जमा खर्च में कि हम इनसे अलग हैं, पर हम अलग नहीं हैं। इसके प्रति मैं और मेरे का आरोपण हर वस्तु, हर जमीन, हर आंगन, हर स्थान के प्रति बना हुआ रहता है। ध्यान हमें यह सिखाता है, योग हमें यह प्रक्रिया देता है कि तुम जमीन से हकीकत में अपने आप को अलग देखो। अभी ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर को अपने आप से अलग देखो, अभी तो शरीर का नंबर ही नहीं आ रहा। अभी तो पहले कपड़ों से अपने आप को अलग देखो कि कपड़ा कपड़ा है, मेरे का आरोपण होने के कारण ये मेरा कपड़ा हो गया, बाकी कपड़ा मेरा कहाँ है? कपड़ा तो सूत का है, मेरा कपड़ा कहाँ है? सूत का कपड़ा है। ये हकीकत में अपने बोध में जानो, अपने ज्ञान में जानो कि कपड़ा मुझसे जुदा है, मैं कपड़ा नहीं हूं, मेरा कपड़ा नहीं है, कपड़ा सूत का है।
मैं आंगन से जुदा हूं, मैं आंगन पर बैठा हूं, पर मेरा आंगन नहीं है। अभी मैं का बोध तो बाद में होगा, पहले मेरे का बोध तो हो कि ये मेरा है, ये आरोपण हुआ है। इसके चलते मैं कहता हूं कि ये मेरा आंगन, ये मेरा स्थान, ये मेरी बिछायत। ज्ञान में साधक जब ध्यान में बैठे तो जमीन से अपने आप को अलग देखे, जमीन से अपने आप को अलग जाने कि मैं इस जमीन पर आया, उससे पहले भी ये जमीन थी, मैं यहाँ से चला जाऊँगा तब भी जमीन रहेगी। तो मैं जमीन नहीं हूँ, मेरी जमीन नहीं है, ये जमीन जमीन है। मेरे का जो ममत्व बढ़ गया है, ये आरोपण के चलते ये मेरी जमीन दिखाई देती है, बाकी मेरी जमीन कहाँ है? मेरी जमीन कहाँ है? जैसे मान लीजिए कि अभी बताया गया कि इनके मम्मी पापा ने इनके लिए प्लॉट खरीद के रख दिया, तो प्लॉट खरीद के अपन कहते हैं ये मेरी जमीन, मेरे का आरोपण हो गया। ममत्व का आरोपण होने के कारण अपन लोग कहते हैं ये मेरी। ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति, एक योग में बैठने वाला व्यक्ति, ये बोध में देखने लगता है ये मुझसे जुदा है, ये केवल जमीन है, न मेरा है न तुम्हारा है, कोई आरोपण नहीं। आरोपण मुक्त होकर के अब इस जमीन को देखो। यह भेद विज्ञान ही व्यक्ति को अविद्या से विद्या की तरफ ले जाता है। यह भेद विज्ञान, भेद विज्ञान नहीं, दोनों जुदे जुदे हैं। जैसे हंस जल और दूध दोनों को अलग अलग करने का सामर्थ्य रखता है, वैसे ही योगी, वैसे ही साधक, वैसे ही जागरूक व्यक्ति, संप्रज्ञाशील व्यक्ति अपने ज्ञान में हर चीज को अपने से भिन्न देखता है। तो ममत्व होता नहीं है, ठीक है। फिर चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ का, परिस्थिति का, वो प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, वह दोनों में ही सहज रह लेता, ठीक है। आसक्ति नहीं रह पाती तब वृत्तियों का जो दबाव होता है हम पर, तब वो वृत्तियों का दबाव नहीं रह पाता। वृत्तियां ऐसे ही क्षीण होती हैं, बाकी कोई करौती से काटकर वृत्तियों को क्षीण थोड़ी कर पाएंगे। तरीका यही है कि व्यक्ति अपने से भिन्न जाने। तो पहले वस्तुओं को भिन्न देखना सीखो, उसका अभ्यास करो। तो जब हम इन निर्जीव वस्तुओं को, जमीन, बिछायत, कपड़ा, गिलास, थाली, इनको जब हम अपने आप से भिन्न देखने में सफल हो जाएंगे, तब अगला चरण आएगा कि हम लोग माँ, बाप, पत्नी, भाई, बहन, इनसे भी अपने आप को भिन्न देखने का अभ्यास करने लग जाएंगे और हम उनसे हकीकत में, हकीकत अर्थात वास्तविक तौर पर ज्ञान की दृष्टि में, हम अपनी अंतर्दृष्टि में ये ज्ञान हमारे भीतर साकार होने लग जाएगा कि हाँ, हम सब भिन्न हैं। माता पिता हमें जन्म देते हैं, वे हमारे जन्म के माध्यम हैं, बाकी तो अपन सभी लोग जन्म जन्मांतर की इस नदिया में यूं ही बहते चले आए हैं, रहते हैं कुछ दिन और फिर नई दुनिया के लिए फिर निकल पड़ते हैं। हर कोई जीव एक अज्ञात लोक से आता है और फिर वापस किसी अज्ञात लोक की तरफ चला जाता है। यही हर जीव का सत्य है, यही संसार का सत्य है कि अपन लोग आते हैं, कुछ दिन, कुछ साल रहते हैं और फिर एक दिन चले जाते हैं, फिर नई यात्रा की तरफ निकल पड़ते हैं। पर यह सारा ज्ञान बौद्धिक तल पर तो अपन सब लोगों को है, पर वास्तविक तौर पर, हकीकत में अपन में से कितने लोगों को है? अगर वास्तविक तौर पर हो जाए तो आसक्ति टूट जाए। जीवन के प्रति, जगत के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, पदार्थ के प्रति अपने आप आसक्ति और मोह टूट जाए। साथ हैं तो हैं, आनंद ले रहे हैं साथ का, लेकिन साथ, हर साथ टूटने वाला है। नदी नाव का संयोग है जीवन, संबंध। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से भिन्न देखने में सफल हो जाता है,
तब फिर व्यक्ति अपने शरीर को अपने से जुदा देखने में भी सफल होता है कि ये शरीर और आत्मा भी भिन्न भिन्न है, ये शरीर भी एक न एक दिन छूट जाने वाला है। जिन इंद्रियों से प्रेरित होकर, मैं आंख से प्रेरित होकर, नाक से प्रेरित होकर, जिह्वा से प्रेरित होकर के शुभ और अशुभ कर्म करता रहता हूं, एक ना एक दिन जब ये शरीर भी छूट जाने वाला है तो ये इंद्रियां भी छूट जाने वाली है। तो ये केवल मेरे मन का ही भ्रम और विभ्रम है कि गोरा रंग देखकर मन लुभाने लगता है, काला रंग देख करके मन द्वेष से भर जाया करता है। एक को देखकर मन को अच्छा लगता है, एक को देखकर मन को बुरा लगता है। तो ये सब जो उठापटक होती है, धीरे धीरे व्यक्ति ये जानने लग जाता है कि जब शरीर भी मुझसे भिन्न है, दुनिया में कौन ज्ञानी ऐसा होगा जो यह कहेगा कि फिर ये मेरा है। जिसने शरीर को भी अपने से भिन्न जान लिया वास्तविक तौर पर, कहने में तो सारे जितने भी लोग हैं धर्म के रास्ते पर चलने वाले वो सभी कह देंगे शरीर नश्वर है, शरीर का काहे का मोह, तो कहने में सभी कह देंगे, मगर सारे लोग ही रोजाना साबुन लगा लगा करके रगड़ रगड़ करके नहाते हैं, सुगंधीदार तेल लगाते हैं और इस काया बाईसा का अपन लोग लाड़ करते रहते हैं, अपन सब लोग उसका पोषण करते रहते हैं और काया बाईसा को माथे चढ़ाते रहते हैं अपन सारे लोग। क्योंकि बौद्धिक तल पर तो ये ज्ञान हो गया कि शरीर नश्वर है, शरीर छूट जाने वाला है, लेकिन वास्तविक तौर पर अनुभूति के तल पर, अंतर्दृष्टि में, अंतर्ज्ञान में, हमारी संप्रज्ञाशीलता में अभी तक ये ज्ञान नहीं आ पाया है कि शरीर हमसे जुदा है, भिन्न है, एक न एक दिन ये शमशान का मुसाफिर हो जाने वाला है। पर धीरे धीरे भेद विज्ञान अर्थात अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ने का मार्ग। भेद विज्ञान क्या है? अविद्या से विद्या की तरफ बढ़ने का मार्ग, अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ने का मार्ग, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ने का मार्ग, काया से कायनात की तरफ बढ़ने का मार्ग, कि जो हमें अपने से भिन्न देखता है। कभी कभी ध्यान किया करो, हाथ में एक कटोरा ले लिया या प्याला ले लिया और उसमें पानी भर लिया। अब उस कटोरे को देखो, 3 मिनट तक उस कटोरे को देखो, उस पानी को देखो, उसके भिन्नत्व को देखो, उसके भिन्नत्व की अनुपश्यना करो। तो 3 मिनट तक प्याले को देखो, उस पानी को देखो और देखो कि यह हमारे साथ जुड़ा हुआ है या हमसे जुदा है। और फिर देखो, एक घूंट लो मुंह में, पानी का भीतर में जिह्वा पर स्वाद देखो, धीरे से उसको भीतर निगलो, उसके भीतर निगलने का अनुभव करो, उसकी अनुपश्यना करो, और वो पेट में गिर रहा है उसकी भी अनुपश्यना करो। 10 मिनट तक कभी एकांत में बैठकर उस प्याले के भिन्नत्व को, जल के भिन्नत्व को, पेट में वो जो जल उतर रहा है उसके भिन्नत्व को देखो। और जब 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद पेशाब करने चले जाओ तो उस निकलते हुए पानी को भी देखो, उसके भिन्नत्व को भी समझो। वृत्तियों का व्यूह चक्र बहुत कठिनाई से टूटता है भाई। भीतर का जो व्यूह चक्र है, भीतर की जो व्यूह रचनाएं हैं, इससे बहुत कठिनाई से मुक्त हुआ जाता है। एकमात्र साधन है व्यक्ति आतापी बने, तपस्वी बने, व्यक्ति संप्रज्ञाशील बने, अर्थात अपनी ज्ञान की दृष्टि को हर समय जागरूक बनाकर रखें। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जगते ज्ञानी होकर जिए, पंडित होकर ना जिए, प्रोफेसर होकर ना जिए, शास्त्रविद होकर के ना जिए, ज्ञानी होकर के जिए। और ज्ञानी होने के लिए किताबों को पढ़ना जरूरी नहीं है। ज्ञानी होने के लिए खुद की जागरूकता को, खुद की स्मृति को, खुद की मुक्ति की भावना को, हमें जो मुक्ति प्राप्त करनी है, सपने को अपने साथ जोड़ करके हमेशा संजीदा होकर के जिए, उन्हीं से ही व्यक्ति मुक्त होगा। तो अविद्या से किधर बढ़े हम? विद्या की तरफ। जुदे जुदे हैं शरीर और आत्मा,
क्या है? शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं, अलग अलग हैं। कहने के नाम पर तो अभी अपन सब लोग जानते हैं कि जुदे जुदे हैं, संतों से जन्म से ये सब बातें सुनते आ रहे हैं, इसलिए बोध बना हुआ है। हर कोई कह देगा शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं, अलग अलग हैं, पर हकीकत में कहते हैं कि चलिए अपन श्रीमद् राजचंद्र की घटना लेते हैं कि जहां राजचंद्र स्वामी बाल वय की घटना है, वहां से उनके जीवन की साधना की शुरुआत होती है, बीजारोपण होता है। कहते हैं परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, दूर के चाचा की, और घर के सारे लोग उनकी लाश को, उनके शव को जलाने के लिए जाते हैं। बच्चा पीछे पीछे, राजचंद्र पीछे पीछे जाता है, एक पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है क्या कर रहे हैं ये। तो अपने दूर के चाचा को चिता पर सजाते हुए देखता है, लकड़ियों पर रखते हुए देखता है, मुखाग्नि देते हुए देखता है, चिता सुलगती हुई देखता है, शरीर को जलते हुए देखता है, राख को देखता है, राख के फूलों को इकट्ठा करते हुए देखता है। और उनको देखते 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 उसे ये बोध हो जाता है कि शरीर नश्वर है, सबका जाने वाला है, शरीर मरण धर्म है, एक न एक दिन बिखर जाने वाला है, सबका परिणाम राख है, व्यर्थ है इसके प्रति आसक्ति और मोह। वहीं से ही अविद्या में से विद्या के बीज का अंकुरण होता है और बढ़ते 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 बढ़ते, चूंकि यह हकीकत में हुआ, सुनने के नाम पर नहीं सुना, कहने के नाम पर नहीं कहा, सत्संगों की भाषा में नहीं सुना, वरन जीवन के सामने एक घटना के रूप में चीज घटी, ठोकर लगी, निमित्त बना और भीतर की आंख खुली, भीतर की अंतर्दृष्टि खुली, भीतर का सम्यक्त्व जगा। और तब राजचंद्र का जन्म हुआ। फिर वो साधना में लग गए। शरीर को उन्होंने शुरू से ही भिन्न जाना। देख लिए, मैं कभी कभी एक असाधारण साध्वी का उल्लेख किया करता हूं, और उस दिव्य साध्वी का नाम था साध्वी विचक्षण श्री। मैं मानता हूं मेरे जीवन में थोड़ा बहुत जितना भी भेद विज्ञान का जो असर है, उसकी जो किरण है, उसका जो प्रकाश है भेद विज्ञान का, मैं मानता हूं कि उस प्रकाश के उदय के लिए अगर कोई बाती का जिसने पहले चरण में काम किया है तो वो साध्वी विचक्षण श्री है। मेरी माँ ने संन्यास लिया हुआ था और मेरी माँ साध्वी बनी, और वो उसी साध्वी विचक्षण श्री जी महाराज की शिष्या थी। तो मैं उनके पास जाया करता था मिलने के लिए। मुझे उनसे थोड़ा प्रेम भी था, बहुतों को प्रेम था, मुझे क्या था। दिव्य साध्वी हुई। कहा नहीं जा सकता जीवन में दिव्यता की शुरुआत कब होती है। तो साध्वी को कैंसर हो गया, के एक भाग में गांठ हो गई, बहुत बड़ी गांठ, कैंसर की गांठ। मवाद रिसता रहता, खून बहता रहता, पानी हर समय टपकता रहता। तो अब वो साध्वी कपड़े ढंग से पहन नहीं पाती थी, तो हाथ को यूं रखती और कपड़ा आगे यूं ढका हुआ रहता था, और हाथ में हर समय एक माला रहती थी, 27 मणियों की माला, छोटी सी माला, ताकि हाथ पर वजन न बढ़े। बस वो हर समय उसमें लीन रहा करती थी। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। उस साध्वी ने वर्षों वर्ष तक इस तत्व को अपने ज्ञान में देखा कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। कहने के नाम पर सारे महाराज लोग ये बातें कहते रहते हैं कि शरीर भिन्न है, पर उस साध्वी ने अपने ज्ञान के तल पर रोज ही पल पल इस ज्ञान को वो जानती रही, जानती रही, जानती रही। शरीर भिन्न है, ये दर्द शरीर को है, ये दर्द शरीर को है। करते 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 वो शरीर से इतनी भिन्न हो गई, इतनी भिन्न हो गई कि उनकी वजह से ही ये समाधि का एक दिव्य मंत्र स्थापित हुआ, तन में व्याधि मन में समाधि। तन में व्याधि और मन में समाधि उस साध्वी के चलते ही
ये दिव्य मंत्र प्रतिष्ठापित हुआ। बाद में तो अनेक अनेक ऋषि महर्षियों के जीवन में ऐसी घटनाएं देखी, पर यह बात मैं बता रहा हूं 30 साल पुरानी। उसके बाद तो और भी अनेक ऋषि महर्षियों के जीवन में भी इस तरह की घटनाएं देखी, और किसी हद तक मैंने अपने स्वयं के जीवन में भी इस मंत्र को जिया है, देखा है। रोग उठते हैं, बुखार होता है, शरीर में व्याधि का उदय होता है, और तब उस व्याधि के क्षणों में अपने शरीर के भिन्नत्व को, भौतिक पुद्गलों के भिन्नत्व को पुनः 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 देखने का पुरुषार्थ किया है। आज जितनी थोड़ी बहुत जितनी भी अनासक्ति घटित हुई है जीवन में, उसके पीछे एक कारण है शरीर के भिन्नत्व को जानना। यही वजह है किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, सामग्री के प्रति, जमीन जायदाद के प्रति, शरीर के प्रति, संबंधों के प्रति कभी भी प्रगाढ़ आसक्ति नहीं बन पाई। प्रेम है सबसे, मोहब्बत है सबसे, सम्मान है सबका, आदर दुलार है सबसे, लेकिन आसक्ति के जो प्रगाढ़ मोह बंधन हो जाते हैं वो कभी उसके बाद कभी हो ही नहीं पाया। व्यक्ति भिन्नत्व को देखे तो ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपनी वृत्तियों का क्षय करे। और पहली वृत्ति कौन सी है? अविद्या, अज्ञान मूलक वृत्ति, आसक्ति मूलक वृत्ति, और ये हमारे भीतर घटित होगी भिन्नत्व के कारण। तो जमीन को जुदा देखो, कभी कभी शमशान भी जाना चाहिए। भगवान बुद्ध इसीलिए प्रेरणा देते थे अपने भिक्षुओं को कि संन्यास लेते ही 2 महीने तक शमशान में जाकर रहो, ताकि तुम शरीर के गुण धर्मों को भली भांति समझ सको। वरना क्या यह सामान्य बात है कि गज सुकुमाल मुनि ने संन्यास लेते ही और शमशान में जाकर के रहे, उनके माथे पर मिट्टी की पाल बांध दी गई, अंगीठी बना दी गई और उसमें जलते हुए अंगारे रख दिए गए, और वो उन अंगारों को धधकते धधकते सहन करते चले गए। उनका पूरा शरीर जलने लग गया, और रात के अंधेरे में गीदड़, लोमड़ियां, भेड़िए उनके शरीर के मांस को नोच नोच कर निकालने लगे। क्या ये सामान्य बात है? नाम लेते ही जी भर के आता है, नाम लेने मात्र से अपने कर्मों का क्षय उपशम होता है, कर्म कटते हैं अपन लोगों के। तो इस तरह के वो गज सुकुमाल मुनि कि राजकुमार थे, मगर फिर भी साधना में इतने आगे बढ़ गए कि मिट्टी की पाल पर अंगीठी अपने माथे पर उन्होंने सह ली। पूरा शरीर धधक धधक कर जलता चला गया। ये शरीर की नश्वरता को साधक ने भली भांति जाना होगा, तब ही इस तरह की बात मुमकिन हो सकती है। नहीं तो भाई अपन लोगों से तो एक मच्छर भी को काट खाए ना तो भी वो बर्दाश्त नहीं हो पाता। एक मच्छर, एक टिड्डी फाका, एक मधुमक्खी काट दे तो अपन हिल जाते हैं, भीतर से हिल जाते हैं। और वो लोग अंगीठी उन्होंने बर्दाश्त कर ली। धन्य हैं ऐसे सिद्ध संतों को, धन्य हैं ऐसे भेद विज्ञानियों को, धन्य हैं ऐसे आत्मज्ञानी संत पुरुषों को, धन्य हैं। अपन भी पहुंचेंगे कभी ना कभी ऐसे ऊंचाई पर, ऐसे ऊंचाई के तल पर अपन लोग भी पहुंचेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? घर को अपने से जुदा देखो, जिस ज़मीन पर बैठते हैं उस ज़मीन को अपने से जुदा देखो, जिन कपड़ों को पहनते हैं उन कपड़ों से अपने आप को जुदा देखो। उम्मीद रखते हैं शरीर को भी हम अपने आप से जुदा देखने में सफल हो जाएंगे। इंद्रियों से, मन से, चित्त की वृत्तियों से भी हम अपने आप को पृथक, अलग, भिन्न देखने में सफल हो जाएंगे। महावीर ने कहा है 4 अनुप्रेक्षाएं, 4 भावनाएं, ध्यान से पहले भी भाव, ध्यान के बाद भी भाव। और पहली है अनित्य, दूसरा है अशरण, तीसरा है अन्यत्व, चौथा है एकत्व। अनित्य अर्थात संसार के प्रत्येक पदार्थ क्षण भंगुर हैं, प्रत्येक संबंध टूट जाने वाले हैं। अशरण अर्थात संसार में कोई किसी का शरणभूत नहीं होता, सब नदी नाव का संयोग है। साथ हैं तो हैं, और कब ये साथ किसका बिछुड़ जाए कोई पता नहीं है। और फिर अन्यत्व, जो अपने से भिन्न हैं उनको भिन्न देखो।
शरीर मुझसे जुदा है, इसके भिन्नत्व को हकीकत के बोध में लाओ। और चौथा है एकत्व, जीव अकेला आता है अकेला जाता है। गीता के भगवान श्री कृष्ण इसीलिए तो कहते हैं, हे जीव बार बार सोचो, बार बार सोचो, सोच सोच कर सोचो कि तुम अपने साथ क्या लाए थे और जाते समय अपने साथ क्या ले जाओगे। जीव अपने साथ कुछ लाता नहीं है, ले जाता नहीं है, तुम बोध में लाओ, चिंतन मनन करो, मनन से मार्ग मिलता है। साधक के लिए ध्यान रखो भाई, दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक है ध्यान और दूसरा है मनन। दूसरा है मनन। अपने बोध में देखो, हाँ ये जुदा है, ये अलग है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने वापस ऐसा किया, उपकार के बदले में अपकार लौट कर आया, सम्मान के बदले में अपमान लौट कर आया, तो फिर ये क्या है। तो यूं करते 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 जिंदगी में एक दिन में कोई मंगल कलश नहीं बन जाता, एक दिन में कोई सिद्ध योगी नहीं बन जाता। यूं चिंतन करते करते, मनन करते करते, ध्यान करते करते, बोधपूर्वक जीते हुए, होश पूर्वक जीते हुए आदमी धीरे 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 कमल की पंखुड़ियों की तरह मुक्ति की तरफ 4 कदम बढ़ने लगता है। कमल की पंखुड़ियों की तरह 4 कदम फिर वो धीरे 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 वो आगे बढ़ने लगता है। बाकी जन्म जन्मांतर के अज्ञान को हटाना ये कोई मामूली बात है। अज्ञान से ही तो अपन सारे लोग घिरे हुए, अपन सब लोग अज्ञान से घिरे हुए हैं। अज्ञान है इसलिए अपन मोह मूर्छा में उलझे हुए हैं, अज्ञान है इसीलिए लोग गुटखा जर्दा तंबाकू खाते हैं, अज्ञान है इसीलिए लोग एक ही पत्थर से 4 बार ठोकर खाते हैं, अज्ञान है इसीलिए लोग अपनी सारी वसीयत अपने बच्चों के नाम लिखकर जाते हैं। उन्हें गरीब लोग दिखाई नहीं देते, उन्हें मंदिर मस्जिद दिखाई नहीं देती, उन्हें तो केवल मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी 7 पीढ़ियाँ, यही सब चीज़ें उनको दिखाई देती हैं। अहो संसार में सब लोगों को ज्ञान के नाम पर सबको ज्ञान है कि क्रोध बुरा है, मोह बुरा है, झूठ चोरी प्रपंच सब बुरे हैं। ज्ञान है पर फिर भी भीतर का अज्ञान इतना गहरा है, भीतर की अविद्या इतनी गहरी है कि बाहर का ये सारा ज्ञान काम नहीं आ पाता। जानने के नाम पर किसको ज्ञान नहीं है भाई क्रोध करना बुरा है? क्या मुझे ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, किसको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का? एक छोटा सा बच्चा भी कह देगा कि गाली देना बुरी बात है, मगर जब उसको भी गुस्सा आता है तो वो भी गाली निकालने लग जाता है। वजह है अविद्या हावी है, अज्ञान अपन लोगों पर हावी है, आत्म भाव गौण है, शरीर भाव मुख्य है, जीवन का भाव गौण है, जगत का भाव मुख्य है, खुद में प्रतिष्ठित होना ये भाव कम है, जगत में प्रतिष्ठित होना ये भाव ज़्यादा है, खुद को खुद से प्रभावित करना ये भाव कम है, खुद के द्वारा दुनिया को प्रभावित करना ये भाव ज़्यादा है। कुल मिलाकर के अविद्या अज्ञान अर्थात हमारे भीतर की जो वृत्तियों का व्यूह चक्र है, हमारे भीतर जो जो चीज़ें जिन चीज़ों ने हमें घेर रखा है, उनमें से अविद्या पहली वृत्ति है, हमारे भीतर का पहला अंधकार है। और हम ध्यान के द्वारा, हम बोध के द्वारा, हम होश के द्वारा, हम अपनी प्रज्ञाशीलता के द्वारा, हम स्मृतिमान होकर के, आतापी होकर के, हम अपने जो जो अज्ञान को समझेंगे, भिन्नत्व को देखेंगे, त्यों त्यों हम विद्या की तरफ, आत्मज्ञान की तरफ खुद ब खुद बढ़ते चले जाएंगे। और जब तक अपन लोगों पर अविद्या और अज्ञान की वृत्तियां हावी हैं, तब तक यही संसार सच है, यहाँ के सुख ही सुख हैं, यहाँ की ज़मीन जायदाद ही हमें अपने आधिपत्य की चीज़ें नज़र आती हैं। वेदों ने कहा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सदगमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। अर्थात इंसान अल सुबह की ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु तू हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर चल, अविद्या से विद्या की तरफ लेकर चल, असत्य से सत्य की तरफ लेकर के चल, मृत्यु से अमृत की तरफ लेकर चल। गायत्री मंत्र बहुत महान मंत्र है, जिसमें कि ये भावना भाई जाती है
कि हे ईश्वरीय पराशक्ति, तो हमारी बुद्धि को सदा अपनी तरफ लेता चल। अर्थात हम सब लोग अज्ञानी बालक हैं, अविद्या से घिरे हुए हैं, तो हमें विद्या की तरफ, सन्मति की तरफ, श्रेष्ठ बुद्धि की तरफ लेकर चल, ताकि उसकी प्रेरणा से हमारे जीवन में सदा सदा नेक, अच्छे और पवित्र कार्य होते रहें। भीतर की भावनाएं अगर प्रकाशमान हैं, भीतर की भावनाओं में अगर हम लोग ध्यान, योग, ईश्वर, भगवत चेतना, अरिहंत, वीतराग चेतना, ओंकार का ध्यान या इस तरह की अगर हम लोग श्रेष्ठ ध्यान का आलंबन लेते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी अविद्या में विद्या का प्रकाश पैदा होगा, प्रसारित होगा। कुल मिलाकर के इंसान के ही हाथ में होता है अपने आप को मुक्त करना, वृत्तियों के व्यूह चक्र से मुक्त करना इंसान के हाथ में होता है। पर यह बता दूं कि वृत्तियों के व्यूह चक्र में से निकलना यह एक बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ा संन्यास है, बहुत बड़ी मुक्ति है। पर शुरुआत कहीं न कहीं से तो करनी ही होगी। ज्यों ज्यों ज्ञान का प्रकाश हमारे साथ फैलता चला जाएगा, त्यों त्यों अज्ञान का अंधकार कम होगा। सीधी सादी बात है, अंधकार को दूर करना है तो दो चिराग अपने भीतर जलाओ। आज अपनी ओर से इतना ही अनुरोध करता हूँ, शेष चर्चा अपन लोग करेंगे।